प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, पंचांग परिवर्तन के शेष भाग पर आज चर्चा करेंगे। ये लगभग आखिरी वीडियो होगा पंचांग परिवर्तन का। तुम चर्चा कर रहे थे स्टैंडर्ड समय में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दिया है, यानी किसी पंचांग में स्टैंडर्ड समय में सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान सब दिए हैं, तो आप कैसे अपने यहाँ के बदलेंगे, किस प्रकार से इष्ट प्रदेशी का आप सूर्योदय सूर्यास्त निकालेंगे, किस प्रकार से नक्षत्रों के मान में परिवर्तन करेंगे। तो आज पिछले वीडियो में हमने बीकानेर का स्टैंडर्ड सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्राप्त कर लिया था। तो आज बताएंगे किस प्रकार से आप नक्षत्र में इसमें परिवर्तन करेंगे, तिथियों में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, और इष्ट भी देखिए दोनों प्रकार से चेक करें। स्टैंडर्ड समय से भी आप चेक करें और लोकल समय से भी चेक करें। स्टैंडर्ड जन्म था, स्टैंडर्ड 10 बजे का जन्म है, तो स्टैंडर्ड जन्म में बीकानेर का स्टैंडर्ड सूर्योदय घटा देंगे। बीकानेर का स्टैंडर्ड सूर्योदय 5:55 है, इसको हम घटा देंगे। चार घंटा 5 मिनट आए हैं, इनको हम 2.5 से गुणा करेंगे घड़ी पल बनाने के लिए। 4 10 घड़ी 12 का 10 घड़ी 12 पल आया। स्टैंडर्ड समय सूर्योदय से, स्टैंडर्ड जन्म समय स्टैंडर्ड सूर्योदय से बीकानेर का स्टैंडर्ड सूर्योदय घटाया, घंटा मिनट आए, घंटा मिनट को 2.5 से गुणा किया, हमारा इष्ट आ गया। हमको देखना है क्या, लोकल समय से हम घटा कर देखें। तो लोकल समय बनाने के लिए पहले हम रेखांश संस्कार करेंगे। लेकिन रेखांश कितना आ रहा है, देशांतर कितना आ रहा है, तो स्टैंडर्ड समय स्टैंडर्ड देशांतर से हम इष्ट प्रदेशी देशांतर घटाएंगे। यदि ज़्यादा है तो उसमें से हम स्टैंडर्ड रेखा वाले देशांतर को घटा देंगे। यदि कम है तो स्टैंडर्ड रेखा से हम अपने यहाँ का घटा देंगे। देखिए 82 30 है ये स्टैंडर्ड रेखा, भारत की मानक रेखा 82 30 है। यहाँ से घड़ियों का संचालन होता है 82 30। तो इस स्टैंडर्ड देशांतर से हम बीकानेर का देशांतर 73 12 घटा देंगे। नौ अंश 18 कल आए हैं, तो 9 18 को हम जब एक देशांतर चलने में 4 मिनट लगते हैं, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 9 चौक 36, 18 चौक 72, 60 इसमें शोधन करेंगे, 1 इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से 37 मिनट आए। यहाँ 12 जो है ये नगण्य रहेंगे, तो 37 मिनट। सैंतीस मिनट रेखांतर आया है स्टैंडर्ड समय से बीकानेर का। तो आप देखिए स्टैंडर्ड रेखा से हम बीकानेर का देशांतर घटाते हैं। यदि यहाँ पर 85 होता देशांतर, तो 85 से हम स्टैंडर्ड रेखा को घटा देते। ये हमारा ऋणात्मक रहेगा क्योंकि पश्चिम में है, ये 82 30 से कम है, तो ये 37 मिनट जो है हमको माइनस करने होते। वो ऐसे 10 बजे में हम जोड़ देते। तो आप देखिए इस प्रकार से 9 18 प्राप्त हुए। 9 18 को 4 से गुणा किया तो 37 मिनट हमारा रेखांतर आया है। तो 37 मिनट रेखांतर को हम रेखांतर को हम 10 बजे के जन्म में से घटा देंगे। 9:23 ये मध्यम समय हुआ है,
और मध्यम समय से स्पष्ट समय करने के लिए हम बेलांतर का प्रयोग करते हैं। तो बेलांतर हमारा 4 मिनट घन में है, तो इसको हम 4 मिनट इसमें बेलांतर जोड़ देंगे। आप देखिए, जो पूरे भारत में 10 बजे थे स्टैंडर्ड घड़ियों के अनुसार पूरे भारत में जब 10 बजे थे, स्थानीय समय 9:27 पर बालक का जन्म हुआ था। बीकानेर में स्टैंडर्ड समय के अनुसार 10 बजे जन्म हुआ था, स्थानीय समय के अनुसार 9:27 पर जन्म हुआ था। या आप इसको समझ लीजिए, धूप घड़ी के अनुसार 9:27 समय हुए थे और हमारी मानक घड़ियों के अनुसार 10 बजे थे। तो 9:27 जब ये जन्म समय हो गया है, तो इसमें से हम स्थानीय सूर्योदय घटा देंगे। तो स्थानीय सूर्योदय बीकानेर का है 5:22। तो 5:22 घटा देंगे, देखिए 4 घंटा 5 मिनट आया है इष्ट। इसको हम फिर 4 से जब गुणा करेंगे, 2.5 से इसको गुणा करेंगे, हम इसको 2.5 से हम गुणा करेंगे तो 10 घड़ी 12 पल और 30 विपर, यानी इष्ट हमारा 10 घड़ी 12 पल आ गया। तो दोनों प्रकार से 10 घड़ी 12 पल आते हैं, लोकल टाइम से भी स्टैंडर्ड समय से। तो फिर से देख लीजिए, आप फिर से इसको देख लीजिए। जन्म समय से हमने इसको स्थानीय समय बनाया, इसमें हमने रेखांतर संस्कार किए हैं। मध्यम समय प्राप्त हुआ, इसमें बेलांतर संस्कार किया। जन्म समय स्थानीय प्राप्त हो गया। स्थानीय जन्म समय से हम स्थानीय सूर्योदय घटा देंगे तो हमको इष्ट मिल जाएगा। तो इष्ट 4 घंटा 5 मिनट हुआ, इसको 2.5 से गुणा किया, इष्ट पल बनाया तो 10 घड़ी 12 पल आया। इस प्रकार से हमने देखा, दोनों प्रकार से हमारा इष्ट समान आ रहा है। अब हम किस प्रकार से नक्षत्र के मान में संशोधन करें? तो हम काशी के और बीकानेर के सूर्योदय में हम अंतर देखें, कितना अंतर है। तो बीकानेर का स्टैंडर्ड सूर्योदय है 5:55, और काशी का है 5:20। अब देखिए 35 मिनट देर से बीकानेर में सूर्योदय हुआ है काशी से 35 मिनट देर में सूर्योदय हुआ है। तो आप सीधे, यदि आपके पंचांग में घंटा मिनट में दिया है तो आप 35 मिनट घटा दीजिए, स्थानीय मान आ जाएगा नक्षत्र का। और चाहे आप इसकी घड़ी पल बना लीजिए, घड़ी पल बनाएंगे 35 गुणा 2.5 करेंगे, 35 दूना 70, 35 साढ़े 17, 87 30, और हम 87 में 60 घटाएंगे, 1 घड़ी 27 पल, 1 घड़ी 27 पल
अंतर है, एक घड़ी 27 पल का अंतर है। तो अब देखिए नक्षत्र का मान दिया है 8:21 रात्रि में, और ये घड़ी पल में दिया है 37 घड़ी 18 पल। तो अब 37 घड़ी 18 पल में आप इसको घटा दीजिए। इसको क्यों घटाते हैं? इसे मानिए ये नक्षत्र का मान है, ये नक्षत्र का मान है स्टैंडर्ड समय के अनुसार। सूर्योदय काशी का हुआ है, काशी से यहाँ तक जो समय लगता है वो 37:18 लगता है। अब बीकानेर का जन्म, बीकानेर में सूर्योदय यहाँ पे हुआ है तो वहां से कम समय लगता है। आप देखिए बीकानेर में देर में जन्म हुआ, बीकानेर में सूर्योदय देर में हुआ है। बीकानेर में सूर्योदय देर में होगा तो बीकानेर के सूर्योदय से स्टैंडर्ड जो हमारा नक्षत्र का मान है, जो नक्षत्र ये है, ये तो पूरे भारत में स्टैंडर्ड समय में दिया गया है। तो यहाँ बीकानेर से सूर्योदय से नक्षत्र में कम समय लगेगा और काशी से ज्यादा लगेगा। ये काशी का मान लीजिए सूर्योदय है यहाँ से, तो इसका ज्यादा टाइम लगेगा। जब कम समय लगेगा तो इतना जो अंतर हुआ, ये यही अंतर यहाँ पर 1 घड़ी 37 पल है, यही हम घटा रहे हैं यहाँ पे। तो 1 घड़ी 37 पल इसमें हम घटा देंगे तो देर में सूर्योदय हुआ है, स्टैंडर्ड मान तो वही रहेगा। स्टैंडर्ड मान तो घड़ी पल में भी 37:18 रहेगा, चाहे 8:21 रात को मानिए। सास 35 घड़ी 51 पल, ये हमारा ये नक्षत्र बीकानेर है। आप नक्षत्र को जहां 37:18 दिया हुआ है, आप स्थानीय में 35:51 लिख लेंगे। और चाहे घंटा मिनट में लिखना है तो आप 8:21 से 35 मिनट घटा देंगे। 7:46, चाहे आप 7:46 लिख दीजिए घंटा मिनट में, ये घंटा मिनट में है। इसी प्रकार से तिथि योग करण इनमें सब में आप परिवर्तन कर लेंगे। जिस प्रकार से हमने नक्षत्र में बताया परिवर्तन, इस प्रकार से आप तिथि और योग करण में भी कर लेंगे। आप इसको फिर से देखिए, जो हमारा काशी में दिया हुआ मान था 37:18, ये नक्षत्र यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र बदल रहा है, ये यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र बदल रहा है, उसमें हम अंतर करेंगे। जो सूर्यांतर आया, सूर्योदय अंतर आया है, ये कर देंगे। जो आएगा वो हमारा नक्षत्र बीकानेर का होगा, यही मान होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से हम पंचांग परिवर्तन करेंगे। दिनमान सूर्यास्त गुणा 5 दिनमान होता है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप एक इसके अतिरिक्त और सीधे सूर्योदय निकालने की विधि है। सूर्योदय निकालना है तो 6 बजे जो है उन्मंडलीय सूर्योदय होता माना गया है। 6 बजे सूर्योदय उन्मंडलीय होता है। इसमें आप
चर संस्कार करेंगे, चर संस्कार जो प्लस माइनस में हो, लेकिन ये विपरीत होंगे नहीं, यहाँ चर संस्कार करेंगे। उसके बाद इसमें हम बेलांतर प्लस माइनस जो होगा उसको करेंगे, ये विपरीत क्रिया में करेंगे। जैसे यहाँ पे बेलांतर 4 मिनट प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। यदि वहां पर माइनस होता तो यहाँ पर हम प्लस करते। उसके बाद में हम रेखांतर भी विपरीत क्रम में करेंगे, तब हमारा स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। यानी हम जब उन्मंडलीय सूर्योदय में चर संस्कार करेंगे तो हमको प्राप्त होगा स्थानीय सूर्योदय। उसमें हम बेलांतर संस्कार करेंगे तो हमको प्राप्त होगा मध्यम सूर्य। उसमें जब हम रेखांतर संस्कार करेंगे स्टैंडर्ड सूर्य प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार से कहीं का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन चर संस्कार का नियम थोड़ा हटके है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि स्थानीय सूर्योदय या स्थानीय समय से विपरीत संस्कार हम आप लोग कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड आ जाता है। यानी स्टैंडर्ड से हम सही ढंग में करते जाएंगे तो स्थानीय हो जाएगा, उसको स्थानीय से स्टैंडर्ड करेंगे तो ये दोनों विपरीत क्रम में होंगे। चर संस्कार थोड़ा इससे हटके है। तो चर संस्कार का एक सूत्र आपको बता रहे हैं। यदि अक्षांश एवं क्रांति दोनों उत्तर अथवा दक्षिण दोनों हैं तब हम 6 घंटे में चर संस्कार घटा देते हैं। एक उत्तर और एक जो है दक्षिण है, तो 6 घंटे में हम चर जोड़ते हैं। 6 घंटे में जोड़ते हैं, यानी अक्षांश एवं क्रांति दोनों उत्तर हैं तो चर में 6 घंटे में घटा देते हैं चर्स को। और ये दोनों में से एक उत्तर या दक्षिण है तो 6 घंटे में जोड़ देते हैं। तो इसको थोड़ा हम सहज करते हैं कि अक्षांश तो हमारे उत्तर हैं, इसमें परिवर्तन कभी होना नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इसको हटा देंगे, जो हमारा अक्षांश सदैव उत्तर ही रहेगा। ये नियम पूरा जो है दक्षिणी गोलार्ध पर भी लागू होता है। जब हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो इसको यहाँ न प्रयोग करके हम इतना सोचें यदि क्रांति उत्तर है तो 6 घंटे में चर हम घटा देंगे। यदि क्रांति दक्षिण है
तो 6 घंटे में जोड़ देंगे। ये सूर्योदय प्राप्त करने के लिए करना है सूर्योदय। यदि हमको सूर्योदय निकालना है तो यदि क्रांति उत्तर है तो 6 घंटे में हम चर संस्कार को घटा देंगे। यदि क्रांति दक्षिण है तो 6 घंटे में जोड़ देंगे सूर्योदय निकालने के लिए। शेष क्रिया हमने जो बताई निकालने के बाद हमको स्थानीय सूर्योदय मिल जाएगा। स्थानीय सूर्योदय, यहां भी स्थानीय सूर्योदय हो जाएगा। तो यही सूर्यास्त में करना है। सूर्यास्त में यदि यहां इसकी जगह सूर्यास्त करना होता क्रांति हमारी उत्तर है और सूर्यास्त निकालना है तो चर हम जोड़ देंगे और यहाँ पे जो प्लस था इसको माइनस कर देंगे। यदि क्रांति उत्तर है सूर्यास्त निकालना है तो यहाँ पर हम चर जोड़ देंगे और क्रांति दक्षिण है तो इसमें हम माइनस कर देंगे स्थानीय सूर्यास्त निकालने के लिए। इससे सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। यदि सूर्य दक्षिण गोल में हो गया है, दक्षिण गोल में सूर्य हो गया है तो ये दोनों क्रियाएं हम विपरीत कर देंगे। यानी आपको एक मालूम है सूर्योदय निकालना, तो सूर्योदय का विपरीत क्रम होगा सूर्यास्त। यदि आपको सूर्योदय निकालना मालूम है तो सूर्योदय का विपरीत क्रम सूर्यास्त होगा और सूर्योदय सूर्यास्त का विपरीत क्रम होगा यदि सूर्य उत्तर गोल से दक्षिण गोल चला जाता है तब विपरीत होता है। एक ही मालूम हो आप कर लेंगे। इसे उन्मंडलीय सूर्योदय हमने बताया 6 बजे है। सूर्योदय। अब यहां देखिए चर हमारे आए थे 38 मिनट। चर जो है 38 मिनट चर था। बीकानेर का 38 मिनट चर था। जब बीकानेर का 38 मिनट चर है वही तो तभी तो 6:38 अस्त होता था। चर 38 है बीकानेर का। तो हमने पहले बताया है कि उत्तर गोल में सूर्य इस समय है और हमारे अक्षांश उत्तर ऑलरेडी हैं ही, तो क्रांति हमारी उत्तर हुई जब उत्तर गोल में सूर्य है। तो आप एक ही ध्यान दीजिए, यदि क्रांति उत्तर है तो क्रांति समय 17-27 हमारी प्लस है, उत्तर है, तो सूर्यास्त में हम माइनस करें, सूर्योदय में हम माइनस करेंगे, सूर्योदय में हम माइनस करेंगे 38। देखिए ये वाला 5:22 आ गया स्थानीय सूर्योदय। अब इसमें हम स्थानीय सूर्योदय से बेलांतर संस्कार विपरीत क्रम में करेंगे। तो बेलांतर प्लस है, इसको माइनस करेंगे, -4 मिनट बेलांतर हुआ। विपरीत क्रम में करेंगे तो 5:18 हमारा मध्यम सूर्य हुआ। रेखांतर हमने अभी निकाला था 37 मिनट। रेखांतर जो आए हैं 37 मिनट जो रेखांतर हमारे आए हैं, इसको हम, ये माइनस है, इसको हम प्लस कर देंगे 37। अब आप देखिए
5:55 पर सूर्योदय आ गया है बीकानेर का स्टैंडर्ड समय के अनुसार। स्टैंडर्ड समय के अनुसार आप यही क्रिया कर लीजिए तो स्टैंडर्ड सूर्योदय आ गया। ये 5:55 पर स्टैंडर्ड सूर्योदय दिया था, ये 5:55 पर आ गया, ये 5:55 पर स्टैंडर्ड सूर्योदय प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। यदि क्रांति हमारी उत्तर है तो सूर्योदय में हम चर माइनस करेंगे, यदि क्रांति दक्षिण है तो प्लस करेंगे, और यही दोनों क्रम हम, यदि सूर्य दक्षिण गोल में चला जाता है तो यही दोनों बदल देंगे बस। आप देखिए, यदि आप यहां से निकालते इष्ट, काशी के पंचांग से हम इष्ट निकालते हैं, यदि काशी के पंचांग से इष्ट हम निकालते तो काशी का हमारा, हम स्टैंडर्ड सूर्योदय हमारा 10 बजे था, स्टैंडर्ड जन्म हमारा 10 बजे था, बीकानेर में, और स्टैंडर्ड हम सूर्योदय 5:20, ये सूर्य उदय स्टैंडर्ड है काशी का। 5:20 सूर्योदय स्टैंडर्ड काशी का, इसको हम घटाते हैं। देखिए, इसमें 4 घंटा 5 मिनट आ रहे थे, इसमें 4 घंटा 40 मिनट आ रहे हैं, वही 35 मिनट का अंतर आया है। तो इसको हम बनाएंगे 10 और 40 और हम 100 -60 बराबर 40 प्लस 1 हो गया तो 11:40, यानी इष्ट हमारा 11:40 आता। बीकानेर में बच्चे का जन्म हुआ था, हम काशी के पंचांग से लिस्ट निकालते तो 11:40 पल आता, जबकि स्थानीय बनाया 10:12 पल आए। इतना बड़ा अंतर जो है लग्न आदि के मानों में बहुत बड़ा परिवर्तन करता। तो मित्रों, ये हमारा पंचांग परिवर्तन का क्रम समाप्त हुआ है। इसके बाद हम सप्तवर्गीय कुंडली में एक वर्ग रह गया था द्वादशांश चक्र बनाने को, तो सप्तवर्गीय बल निकालने थे, यानी ग्रहों के सप्तवर्गीय बल निकालने के लिए सप्तवर्गीय कुंडली बनाई जाती है। तो उसमें 6 प्रकार से वर्ग बन गए थे, 7वां वर्ग द्वादशांश वर्ग रह गया था। तो अगले क्रम में इसको बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।